तो एक नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी है अंधेरे के पार। यह कहानी एक छोटे से गांव में की है जहां लोग बहुत सादगी से जीवन जीते थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो हर किसी के लिए रहस्यमय हुई थी। गांव वालों के बीच एक अफवाह थी कि वह हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी के को भी वापस नहीं छोड़ता। रात होते ही लोग वहां से दूर भागते थे और दिन में भी उस हवेली के पास नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आदित्य आया। वह एक जिज्ञासु और साहसी युवक था जो हमेशा नई चीजों का पता लगाने में रुचि रखता था। गांव वाले ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और तय किया कि उस हवेली का रहस्य खोलेगा। एक शाम आदित्य ने अपने दोस्त रमन के साथ लिया और दोनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचे ही कि दोनों का दिल धड़कने लगा। हवेली में घना अंधेरा था और उसकी दीवारें उबकाई करती हुई सी महसूस होती थी। आदित्य ने रमन से कहा, तुम डर मत जाना, हम इसका राज जानने आए हैं। रमन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन आदित्य के आत्मविश्वास ने उसे साहस दिया। वे दोनों हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और आदित्य ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो दोनों अंदर का दृश्य देखा। हवेली के अंदरूनी हिस्सा बहुत अजीब था। दीवारों का अनगिनत पेंटिंग थी जिससे रहस्यमय चित्र थे। अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? दोनों चौंक गए। आवाज हवेली के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने साहस जुटाया और कहा, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला की छवि सामने आई जो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द और रहस्य था। वह महिला बोली, यह हवेली एक भूतिया जगह नहीं है, बल्कि यहाँ एक खोई हुई आत्मा का वास है, और वह आत्मा कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। आदित्य और रमन दोनों चुप हो गए और महिला ने अपनी कहानी बताई शुरू की। उसने कहा, मैं एक बार अपनी बेटी के साथ आई थी। वह छोटी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे साथ क्या होने वाला था। हमारी नाव डूब गई और हम दोनों इस हवेली में आ गए। मेरी बेटी ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया और मैं वहीं अकेली रह गई। मेरी आत्मा इस हवेली में बंध गई और मैं हर दिन यही उम्मीद करती हूँ कि कोई मुझे सुन सके, मेरी पीड़ा को समझ सके। आदित्य और रमन दोनों बहुत प्रभावित हुए हुए महिला की पीड़ा को महसूस कर रहे थे। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? महिला ने दर्द भरी आंखों से कहा, तुम्हारे दिल में एक सच्चा प्यार है, सहानुभूति है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उस वक्त को वापस लाना होगा जब मैं अपनी बेटी को खो बैठी हूँ। आदित्य और रमन ने मिलकर उस जगह की तलाश शुरू की जहाँ वह घटना घटी थी। जैसे ही उन्होंने उस स्थान को पाया, आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, हम आपकी पीड़ा को महसूस करते हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले ताकि वह आपकी बेटी के पास जा सके। अचानक हवेली की दीवार हल्की सी रोशनी से भर गई और वह महिला धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों में एक शांति का एक अद्भुत एहसास था। उसने एहसास था, तुमने मेरी मदद की, महिला ने कहा और आखिरी बार मुस्कुराई। फिर जैसे ही वह गायब हुई, हवेली में अंधेरा छा गया और वह सब कुछ शांत हो गया। आदित्य और रमन ने देखा कि हवेली अब एक सामान्य घर की तरह दिखने लगी है। अब वहां डर और रहस्य का कोई निशान नहीं था। वे बाहर आ गए और गांव वालों को बताया कि हवेली में जो भी कुछ था वह अब शांत हो चुका है। उस दिन के बाद कोई भी हवेली से पास डर के साथ नहीं गया। यह एक उदाहरण बन गया कि कभी कभी डर से केवल हमारे भीतर का होता है, और अगर हम सही कारण के लिए लड़ते हैं तो हम किसी भी अंधेरे को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर डर के पीछे एक कारण होता है, और अगर हम दिल से उम्मीद करते हैं कि कोशिश करें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं।
जब हम सहानुभूति और प्यार से किसी की भी मदद करते हैं तो न सिर्फ उसका जीवन बदलता है बल्कि हमारा भी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।